रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 8 कुरान उतरने का तीसरा तरीका। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि नज़ोले कुरान 3 तरीकों से, एक वहीयत दल्लुक के जरिए से, इसकी तफसील पिछली पोस्ट्स में गुजर चुकी है। 2 पर्दे के पीछे से, इसकी तफसील भी पिछली पोस्ट्स में गुजर चुकी है। और अब आइए कि हम नज़ोले कुरान के तीसरे तरीके यानी फरिश्ते के जरिए से पर नजर डालते हैं। 3 फरिश्ते के जरिए से, एक या फिर अल्लाह किसी फरिश्ते के जरिए से मुकातिब होता है जिसे वो भेजता है, तो वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो पैगाम पहुंचा देता है जो अल्लाह चाहता है। बेशक वो अल्लाह बड़ा बुलंद हिकमतों वाला है। अश-शूरा 51। 2 ए पैगंबर, आप इन लोगों से कहो कि जो शख्स जिब्रील से अदावत करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ही ने अल्लाह के हुक्म से इस कुरान को आपके कल्ब ज़हन मुबारक पर नाजिल किया है, और ये कुरान अपने से पहले की तमाम खुदाई किताबों की तस्दीक करता है, और ये मोमिनों के लिए हिदायत और खुशखबरी है। अल-बकर 97। तो बस ए पैगंबर, हमने इसी तरह तीनों तरीकों से अपने हुक्म से ये कुरान आपकी तरफ नाजिल फरमाया है। अश-शूरा 52। तो मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, कुरान पाक के मुताबिक तो अल्लाह ताला ने इन्हीं 3 तरीकों से रसूल पाक पर ये कुरान उतारा है, लेकिन नज़ोले कुरान का रवायती जरिया इससे कतई मुख्तलिफ है, जिस पर अब हम एक सरसरी नजर डालते हैं। कुरान उतरने का रवायती जरिया की इब्तदा कहाँ से और कैसे हुई? रवायतों में है कि रसूल पाक पर सबसे पहले सूर अल-अलग की इब्तदाई आयतें उतरी थीं। चुनाचे बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल अल-वही पेज नंबर 81 पर हजरत हारिस बिन हशाम की रवायत दर्ज है कि उन्होंने रसूलुल्लाह से दरियाफ्त किया कि आपके पास वही किस तरह आती है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कभी मेरे पास घंटे की आवाज की तरह आती है और वो मुझ पर बहुत सख्त होती है, और जब मैं उसे याद कर लेता हूँ जो उसने कहा तो वो हालत मुझसे दूर हो जाती है। और हजरत आयशा ने बयान किया कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में आप पर वही नाजिल होते हुए देखा। फिर जब वही मौकूफ हो जाती तो आपकी पेशानी से पसीना बहने लगता था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा कुरान पाक की रोशनी में इन रवायतों पर गौर फरमा ले। तो ऊपर 2/97 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पैगंबर, आप इन लोगों से कहो कि जो शख्स जिब्रील से अदावत करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ही ने अल्लाह के हुक्म से इस कुरान को आपके कल्ब ज़हन मुबारक पर नाजिल किया है। अल-बकर 97। तो इससे साबित है कि जिब्राइल कुरान को आपके कल्ब-ए-अतहर ज़हन पाक पर नाजिल करते थे, मगर घंटे की आवाज कानों से सुनी जा सकती है, ज़हन से नहीं। फलिहाजा वही इलाही के घंटे और घड़ियाल की सूरत में नाजिल होने का तसव्वुर कुरान के बरखिलाफ है। 2 दूसरे न शून्य पर सूर त्वाहा में इरशाद हुआ है कि पैगंबर, हमने आप पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया है कि आप किसी तकलीफ या सख्ती में पड़ जाएं। त्वाहा 2। फलिहाजा रसूल पाक के लिए वही का उतरना तकलीफ देह या की सख्ती भरा होना भी कुरान पाक के बरखिलाफ है। बाकी इंशाअल्लाह अगले वीडियो में